आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और आप लोग कैसे बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक ही हैं। और आज का वीडियो एक अलग टॉपिक पे होने वाला है, जो कि वो सुहागिन के लिए है। और बहुत ही ये वीडियो मतलब ये बहुत ही खास वीडियो है। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते, कितने जो सुहागन हैं इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लापरवाही भी करते हैं। मैं जानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो जो कुछ भी मैं जानती हूँ इस बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस। और जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप लोगों को बताना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं भी एक सुहागन हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि भगवान करे कि सबका सुहाग ऐसा ही, माता रानी करे कि सब सुहागन ऐसे ही हमेशा खुश रहे और खुशहाल रहे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक है सिंदूर से जुड़ी। जो महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं ना, सिंदूर लगाते समय बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। कौन से दिन पे कौन सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर कौन से दिशा में होके लगाना चाहिए, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, जो कि बिल्कुल भी शुभ और अशुभ माना जाता है। बहुत ही इसका मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है अगर इसको सही तरीके से आप नहीं लगाती हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आती हूँ कि लिक्विड वाली सिंदूर आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो लिक्विड वाली सिंदूर ना बहुत इजी वे में लिया और ऐसे लगा लिया। इसको मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन जितना हो सके लिक्विड सिंदूर शुभ नहीं माना जाता है। जो वो होता है ना डिब्बी में सिंदूर होता है, मैं दिखाऊंगी ये आप लोगों को पता भी होगा, मैंने वो भी लगा रखे हैं, देख लीजिए आप लोग। और इसको थोड़ा सा गीला मतलब यहाँ पे हाथ गीला करके लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लग जाता है, देखिए। और बिल्कुल हटता भी नहीं है, चाहे कुछ भी गर्मी हो कुछ भी हो, और ये भी हटता नहीं है और खूबसूरत भी लगता है, आप लोग भी देख सकते हैं। और वैसे तो मैं भी कभी कभार लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है, कभी पार्टी वियर में जाना होता है तो मैं भी लगा लेती हूँ ज़्यादातर, लेकिन यही लगाती हूँ। कौन सा दिन में, तो पीला वाला सिंदूर कौन सा दिन में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इस वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर सिंदूर आप लगाती हैं, आप अगर सिंदूर लगाती हैं तो कभी भी अपने माथे पे कुछ पल्लू या कुछ भी रख सकती हैं। जैसे ऐसे रख के सिंदूर कभी खाली ना लगाएं, ऐसे अपने सर को ढक के फिर सिंदूर लगाना चाहिए। और अगर ऐसे ही मैंने बहुत लोगों को देखा है ये गलती करते हुए, बहुत लोगों को देखा है कि सिंदूर ऐसे लिया और ऐसे लगा लिया। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी, सर को ढक के ही सिंदूर लगाना चाहिए। और ये तो हो गया पहला, मतलब पहला वाला हो गया। और दूसरा आते हैं कि सिंदूर कभी भी पूर्व और पश्चिम की दिशा में ही लगाना चाहिए, कभी भी दक्षिण और उत्तर के दिशा होता है ना, उस साइड होकर नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा आते हैं कि सिंदूर बुधवार और शनिवार को खाली, मतलब बासी बोलते हैं ना, कि जो बिना खाए जब बिना खाए पिए जैसे ब्रश करके जैसे नहा के आए ना बुधवार और शनिवार को, तो पीला वाला सिंदूर होता है ना, वो जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि सुहाग अमर होता है। माता रानी सुहाग हमेशा सुहागन मतलब 7 जन्मों तक सुहागन रखते हैं। और सुहाग की जो पति की आयु होती है वो बहुत लंबी होती है। ये हुआ, इसका ये मान्यता हुआ पीला वाला सिंदूर का। लाल वाला सिंदूर शुक्रवार और सोमवार को जरूर लगाना चाहिए, माता रानी का दिन होता है। लाल वाला सिंदूर इस दिन जरूर लगाना चाहिए, वो भी डिब्बी वाली सिंदूर होता है ना, जो शुद्ध सिंदूर माना जाता है, वो लगाना। उसके बाद में जिस दिन आप बाल धोते हैं ना, बाल धो के आप कितने लोगों को मैंने देखा कि बाल धोआ आपने और बाल धो के किसी काम में लग गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाल धोने के ठीक बाद आप पहले मांग में सिंदूर लगाइए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। और जैसे कि खाना वगैरह नहीं छूना चाहिए, इसे भी बहुत अशुभ माना जाता है। बाल धोने के बाद में जस्ट आप सिंदूर लगा के, उसके बाद में कोई भी मेकअप नहीं करने का टाइम ही कोई बात नहीं है पहले, लेकिन आप सिंदूर लगा के ही काम कीजिए। अगर पूजा करने जाती हैं तो पहले आप नहा के बाल धो के आते हैं, तो कभी कभी देखते हैं कि बहुत लोग देखती हूँ कि मैं पूजा करने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मांग में सिंदूर लगा के फिर पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि पहले आप अपना अगर इसको भी अशुभ माना जाता है कि मांग में सिंदूर बिना भरे अगर आप पूजा करती हैं तो इसका भी बहुत उल्टा मतलब निकाला जाता है, आप लोग समझ चुके होंगे। पहले आप रेडी हो जाइए, मांग में सिंदूर भर लीजिए, सिंदूर वगैरह लगा लीजिए, उसके बाद में पूजा कीजिए, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद में सिंदूर कहाँ कहाँ लगाना चाहिए, ये भी एक और मान्यता है। जो सिंदूर एक जगह लगा लिया ये हो गया, नहीं,
सिंदूर को जैसे कि मैं क्या करती हूँ, सिंदूर यहाँ पे लगाती हूँ, उसके ठीक बाद यहाँ पे मैं थोड़ी सी उसका कुमकुम लगा लेती हूँ, ठीक है। वो हट जाता है, उसके बाद नहीं, यहाँ टच करती हूँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे टच का जो वैज्ञानिक कुछ ऐसा बताया गया है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं थोड़ा लगाती हूँ, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ 5 जगह सिंदूर लगाना चाहिए। चाहे मैं 5 जगह का नाम बताती हूँ, 1 2 3, मंगलसूत्र में भी लगाना चाहिए 4, और यहाँ पे चूड़ी में लगाना चाहिए। आप चाहे जैसा भी चूड़ी हो, आपको चूड़ी में ज़रूर टच करे सिंदूर को। 5 जगह सिंदूर आपको लगाने हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। अंतरात्मा तक, मतलब जो सिंदूर का मिलन होता है ना, अंतरात्मा तक मिलता है, और स्नेह, पति और पत्नी का स्नेह जुड़ा रहता है हमेशा के लिए। सो इसके लिए यहाँ पे ज़रूर लगाएं। और सिंदूर 5 जगह, तो मैं 5 जगह लगाती हूँ। और हमारे में माना गया है, हम लोग में बोलते हैं, बहुत लोगों को मैंने स्टाइल में देखा है कि पति से सिंदूर लगवा लेती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत इसको गलत माना जाता है। पति से हम लोग ना तो जो सिंगोरा बोलते हैं ना, शादी के टाइम में जो सिंगोरा में जो सिंदूर का जो सिंदूरदानी आता है, सिंदूरदानी जो आते हैं, उसको पति से बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, वो उसको अलग ही रखते हैं हम लोग। सो पति से सिंदूर तो एक बार ही पति को छूने का हक है, दोबारा में पति सिंदूर नहीं छू सकता है। सो मैंने बहुत लोगों को देख लिया है कि पति से स्टाइल में सिंदूर लगवा लेती हैं, लेकिन हम लोग नहीं पति से नहीं छूने देते हैं। एक बार जो शादी के दिन उन्होंने छू दिया, उसके बाद में उनको सिंदूर नहीं छूना चाहिए। हम लोगों में ये माना जाता है। अब आप लोगों के यहाँ कैसा होता होगा तो मैं नहीं जानती। चलिए, यहाँ पे तो हो गया, ये छोड़ देते हैं। उसके बाद ना, अगर आप मतलब आप अशुद्ध हैं तो भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ये भी मान्यता है कि सिंदूर अशुद्ध हो जाता है, इसको भी नहीं छूना चाहिए। सो ये हो गया। और उसके बाद ना, सिंदूर को कभी भी बेड पे नहीं रखना चाहिए। जो सिंदूरदानी होता है ना, उसको कभी भी, या कोई सा भी सिंदूर आप लगाती हैं, तो कितने लोगों को देखा है मैंने कि सिंदूर को बेड पे रख देते हैं। नहीं, बेड पे कभी भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है, इसका बहुत गलत मतलब निकाला जाता है। सो बेड पे कभी भी सिंदूर नहीं रखना चाहिए। अपने हाथ में लेके लगाइए, और जहाँ से आपने लिया है वहाँ रख सकते हैं, चाहे कहीं भी रखना हो आपको। सो ये भी माना जाता है। और सिंदूर को कभी भी, जो सिंदूरदानी होता है ना, उसको ओपन करके उसका जो कवर, जो डिब्बी होता है, उसको अलग हम लोग निकाल के, कितने लोगों ने देखा होगा आपने कि सिंदूर को अलग अलग करके, जैसे कि उसका ढक्कन और उसका जो डिब्बी होता है वो अलग अलग निकाल के लगा लेते हैं, ठीक है। ये भी नहीं करना चाहिए। ये जो दोनों का डिब्बी और ढक्कन होता है ना, जैसे कि पति पत्नी का प्यार होता है, बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहिए। सिंदूर का ढक्कन को नीचे करके आप उसी में ज्वाइंट टच होना चाहिए। सिंदूर का जो डिब्बी होता है वो टच करके ही आपको उसमें से सिंदूर लगाना है। ये हो गया। अभी तो मेरे पास वो डिब्बी नहीं है फिलहाल। मैं वो जो यहाँ पे कुछ अलग सा मिलता है, यहाँ पे वो डिब्बी नहीं मिलता है, गांव पे छूट गया, नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। गांव पे मेरा है, और मैं अभी फ़िलहाल गांव पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो इसलिए ये भी बहुत इसका मेन जो खास मान्यता है, ये माना जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो, आप लोगों को आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, और आप लोग को कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।